वो खराब होगा किस पूरा ही वो खराब होगा बोल रहे। तो यार नयो मंगाता है रे नयो कदम है बोल दे कहीं हो अच्छा तो वो पहले सा गाइड हो गए ये कहाँ से अच्छा ठीक लेकर ऑन कर दो है ना ये बंद नहीं होता है ना बीच में तो अब देखो आगे बातें नहीं भाई कोई भी है ना अब बातें नहीं भाई ठीक है तो नमस्कार मित्रों स्वागत है आप सभी का गुरुकुल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है दिशा परीक्षण या फिर डायरेक्शन टेस्ट या डायरेक्शन सेंस ठीक है तो सबको ध्यान देना है आर्मी वालों के लिए एक क्वेश्चन आता है छोटा सा आसान भाषा में और हम करेंगे थोड़े हाई लेवल क्वेश्चन ताकि आसान आप आसानी से कर सको है ना और ज्यादा टाइम लगेगा नहीं इसमें केवल दो तीन चीजें जो मुख्य है वो समझनी है आपको और उसके अलावा कुछ खास है नहीं और जिन्होंने जिन्होंने पहले कभी ये नहीं पढ़ा है उनको थोड़ा सा ध्यान देना है तो देखो अब स्टार्ट करते हैं तो एक तो थोड़ी सी क्या है सर्दी काफी पड़ रही है तो सभी उसका ध्यान रखें विशेष रूप से सर्दी का मौसम है और जो ये हवा चल रही है ना उसका विशेष तौर से ध्यान रखें अगर एक बार सर्दी लग गई ना तो फिर आपके 5-7 दिन क्या हो जाएंगे खराब हो जाएंगे और ये कीमती दिन है अग्निवीर का एग्जाम ज्यादा दूर है नहीं कुछ दिनों में आने वाला है और जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है उनके लिए थोड़े से ये दिन बहुत कीमती है जिन्होंने पिछली बार तैयारी की उनके लिए कोई बड़ा काम नहीं है लेकिन जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं ना और पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत बड़े इंपॉर्टेंट दिन है ये अब देखो शुरुआत करते हैं अब देखो कोई फालतू की बकवास नहीं करेगा बीच में ठीक है अग्निवीर वाले इधर बैठ जाया करो मैंने तुम्हें बोल दिया है इधर बैठा करो मैं केवल वो क्लास है ना उसमें उस साइड से बैठाता हूँ लेकिन इसमें इस साइड से बैठाता हूँ ना उसमें तो राइट हैंडर इसमें लेफ्ट हैंडर है ना अब देखो इधर सबसे पहले देखो एक विशेष रूप से ध्यान रखना है दिशा परीक्षण का मतलब है दिशा का मतलब कितनी दिशाएं हैं कुल 8 है कितनी है 8 है दिशाएं कितनी है 8 वैसे 10 भी हैं ऊपर नीचे भी है और वैसे मुख्य कितनी है 4 तो देखो नोट्स वोट्स मैंने जिंदगी में नहीं बनवाए हैं नोट्स बनवाए तो वो टीचर ही क्या सीधा डायरेक्ट दिमाग में ही नोट्स लिखवाता हूं मैं ठीक है सबको बताएं तो क्या वहां तो सबसे पहले दिशा अब देखो बातें नहीं फालतू की दिशा कितनी है मुख्य 4 सबसे पहले उन चारों का नाम लिखते हैं उत्तर और दक्षिण और इधर कौन सी पश्चिम पश्चिम के बाद में इधर 4 दिशाएं तो ये हो गई ये तो है मुख्य 4 कौन सी है ये चारों तो कौन सी है मुख्य दिशा अब 4 और है उप दिशा तो टोटल कितनी हो गई 4 ये तो टोटल कुल कितनी हो गई कुल हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग कितनी है
8 है। कितनी है? 8। 8 कहाँ में लेनी है? इस दिशा का नाम हो गया उत्तर पूर्व, इसका नाम दक्षिण पूर्व, दोनों नामों से मिलकर बने। ये हो गया उत्तर उत्तर पश्चिम, ये हो गया दक्षिण पश्चिम। देखो इधर किसी को बनाना है ये चित्र तो बाद में बना लेना, दिमाग में छाप लो बस ये, और लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये इस प्रकार से 8 दिशाएं, कितनी दिशाएं हैं? 8। हमारे सिलेबस में, हमारे इस टॉपिक में है ना, कितनी दिशाएं हैं? 8। समझ गए सभी? उसके अलावा एक बात और कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, जो मैं हर बार बताता हूं, इस बार भी बता देता हूं। एक प्रमेय है जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। क्या नाम है? पाइथागोरस प्रमेय। आवाज कम आ रही है? अच्छा, नीचे जाते रहेगा अब, ठीक है। तो देखो इधर देखो, मान लो यहां पर किसी व्यक्ति का घर है, ठीक है, यहां पर तो क्या है? घर है। यहां पर है, यहां पर है शराब की दुकान। क्या है? शराब की दुकान। यहां पर घर है और यहां पर है शराब की दुकान, और वो रास्ता किस प्रकार से है? ऐसे। तो आदमी घर से शराब की दुकान पर जाएगा तो कैसे जाएगा? एकदम सादा रहता है, जाते टाइम तो सादा ही रहता है, सादा रहता है ना, तो ये एकदम ऐसे सीधा आएगा कि नहीं आएगा? तो ये तो इसने दूरी तय की है। क्या तय की है? दूरी। यहां से यहां तक क्या तय की है? दूरी। ये तो दूरी तय की है। शराब पीने के बाद में रास्ते रास्ते थोड़ी जाता है व्यक्ति, कैसे जाता है? सीधा जाता है नहीं जाता? एकदम बाड़े डाक कर जाता है ना। तो ये दूरी इस प्रकार से, घर यानी कैसे सीधा, घर कैसे जाएगा? सीधा जाएगा कि नहीं जाएगा? सबको पता है ना, तो सीधा जाएगा। इस सीधी जाने वाली दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन। ये तो साइंस की दृष्टि से आपको समझना है। जो ये तो है दूरी, ऐसे आया तब तो जाते टाइम दारू पीने के बाद में रास्ते पर कोई चलता है क्या? नहीं चलता ना, एकदम सीधा बाड़े डाक कर जाता है। तो बाड़े डाक कर जाता है तब ऐसे उस एकदम सीधी दूरी है ना, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। क्लियर है सबके? ठीक है। भूलोगे कभी जिंदगी में? नहीं भूलोगे तुम। क्या तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को भी ये याद रहेगा? डीएनए के माध्यम से जीन में मिलकर आगे वाली पीढ़ियों में भी ये सवाल चला जाएगा और उनको भी याद रहेगा, गारंटी है मेरी, ठीक है। आगे देखो, जैसे अर्जुन ने गर्भ के अंदर अपने पुत्र, क्या नाम था उसका, अभिमन्यु को बता दिया था, किसके बारे में? चक्रव्यूह तोड़ने के बारे में। वैसे मैं तुम सबको बता रहा हूं ऐसे, है ना, तुम बताना अपने प्रिय पुत्रों को, है ना। अब देखो इधर, अब इधर देखो भाई, ये दूरियां होती है ना, इन दूरियों में देखो, इसको बोलते हैं क्या? करण। क्या बोलते हैं? ये क्या है? आधार। और ये क्या है? लंब है, ठीक है। विस्थापन दूरी का अंतर भी आपके कंप्लीट है। सीधी दूरी होती है दो बिंदुओं के बीच की, वो तो विस्थापन है ना, और ये वाली दूरी थी। अब इसमें जो खड़ी लाइन होती है उसको लंब बोलते हैं, और जो ऐसे उसको आधार, और इसको बोलते हैं करण। करण को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनिस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनिस। आधार को इंग्लिश में बोलते हैं बेस। लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। तुम्हारा सर जी इंग्लिश मीडियम वालों को पढ़ा चुका है, नो टेंशन रहो, किसी की कोई डाउट है तो पूछ लेना। इंग्लिश खूब आती है, ठीक है। इंग्लिश क्या? अरे रुको रे यार, हाँ अब आगे देखो। अरे पहले कब आती थी रे? कम आती थी, अब सीख गया ना 2 दिन। अरे थोड़ी मैंने कोई पूर्व की बात के बारे में बताया कि मुझे पहले कम आती थी, पहले कम आती थी, अब तो सीख गया। इंग्लिश मीडियम वालों को पढ़ाया, खूब पैसे देते हैं इंग्लिश मीडियम वालों को पढ़ाने के,
ठीक है, कम से कम 50,000 तो मिनिमम दे देते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों को मैथ पढ़ाए ना, मैथ स्कूल में, तब कम मिनिमम है 50,000 तो एकदम। मैं कह रहा हूं ना तुम्हें यार, हाँ तो वो टीचर ऐसे ही होंगे यार कोई। तो यार एक तो पहले टीचर हुए यार, एक हुए 7-8 बार पढ़ाए यार, फर्क तो पड़ेगा। हाँ अब तो अब इसके लिए देखो फॉर्मूला क्या है, जो पाइथागोरस थ्योरम है वो देखो। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हिंदी में लिखूं? ठीक है, परिमेय का मतलब है एक सूत्र, क्या हो गया, एक सूत्र, जो इसको हमने विस्थापित किया है ना। सूत्र का नाम है कर्ण की घात कितनी है, 2, और ये बराबर किसका होता है, लंब की घात 2 के प्लस आधार की घात 2 के क्या होता है, बराबर। या दूसरा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, एक तरीका ये। या वैसे देखो तब हाइपोटेनिस का स्क्वायर प्लस लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, आधार को बोलते हैं बेस, बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये इस एक सूत्र के माध्यम से दिशा परीक्षण क्या है, कंप्लीट है। ठीक है, सबके समझ में आ गया? और तो कहीं बताना, आइए की चीज है, दिशा बता दी। एक और डिग्री वाला और है, डिग्री वाला बता दियो ना। डिग्री देखो, ये लाइन है, इस लाइन पर ये जो कोण बनता है कितने डिग्री का, इसको और इतना बढ़ा दिया तो दोनों मिलाकर कितने हो गए, हुए ना। एक तरीका और देखो, ये कितने डिग्री का, 90 और जोड़ूंगा तो, और 90 जोड़ूंगा तो 270, कितने 270। तो यहां 3 बार में कितना है 270, और 4 बार में 360। ठीक है, 3 बार में कितना है 270, 370 नहीं 270, कितना है 270, 3 बार में कितना 200। देखो कहां काम आएगा ये, देखो इधर है, मैंने बोल दिया कि रुचि है वो 90 डिग्री इधर मुड़ी, कितनी मुड़ी 90 डिग्री, यहां मुड़ी 90 डिग्री नहीं मोड़ेंगे इसको, रुचि मुड़ी 45 डिग्री, इतनी कितनी 45 मुड़ी। ठीक है, कितनी मुड़ी 45 मुड़ी, और मुड़ने के बाद में पूरी उल्टी दिशा में मुड़ गई उतनी 180, कितनी मुड़ गई 180। तो यहां मुड़ेगी कि नहीं मुड़ेगी, तो यहां मुड़ेगी, तो ये 270 के बीच में है कि नहीं है ना, तो वहां पर ये काम आने वाला है। ठीक है, या 90 पर है फिर पूरी उल्टी मुड़ गई, तब यहां कितना आएगा 270 मुड़ी है टोटल, तो वो काम आने वाला है। तो जो तीसरा कोण है वो 270 का बनता है, इतना ध्यान रखना है ना। सवाल करते हैं डायरेक्ट ही समझ में आ जाएगा। देखो 2-3 सवाल मैं करवाऊंगा, फिर आपको करना है। सुलोचना नाम की एक महिला है, एक पार्क में पूर्व दिशा की ओर है, पूर्व दिशा कौन सी है, पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ी है, तो ये लो इसका मुंह कर देते हैं पूर्व दिशा की ओर। फिर वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त, देखो दक्षिणावर्त और बता दूं यार, ये और नहीं बताया, दक्षिणावर्त और बता देता हूं, बीच में आ गया तो। ठीक है, देखो घड़ी कैसे चलती है, ऐसे चलती है ना घड़ी, इस दिशा के अनुसार, इसको बोलते हैं दक्षिणावर्त दिशा, कौन सी दक्षिणावर्त, इंग्लिश में बोलते हैं क्लॉक, क्लॉक वाइज। ठीक है, या क्या नाम हो गया, दक्षिणावर्त। ठीक है, ऐसे चलती है जो दक्षिणावर्त। ठीक है, राहुल गांधी ले रहे यार तेजाजाल मिंदर खरनाल में, क्यों फेरी दे बेटो, फेरी दे बोला को उल्टी, तो बा उल्टी फेरी थी जगह किसी दिशा है,
वामावर्त है, किसी है वामावर्त। और सीधी फेरी देवा जो किसी है दक्षिणावर्त है। ठीक है, समझ में आ गई। राहुल गांधी वो एक काम ठीक कर गयो, उल्टी फेरी दे जकी वामावर्त और सीधी फेरी दे जकी दक्षिणावर्त। ठीक है, अगर ऐसे चलेंगे तब कौन सी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। जिसको बोलते हैं वामावर्त। कौन सी दिशा, वामावर्त। ठीक है, दोनों दिशाएं कंप्लीट है सबके, 8वां दिशाएं कंप्लीट है, और दोनों ये वृत्ताकार दिशाएं भी कंप्लीट है, पाइथागोरस प्रमेय भी क्या है, कंप्लीट है। इनके आधार पर ये प्रश्नावली या ये एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं ना। सुलोचना एक पार्क में पूर्व दिशा की ओर अभिमुख होकर खड़ी है, तो इधर मुख करके खड़ी है, फिर 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ती है। देखो इधर, ये इधर है, तो ऊपर तो कौन सी दिशा है, वामावर्त, नीचे कौन सी है ना भाई, ऐसे चलेंगे तब दक्षिणावर्त है। तो यहां कितने डिग्री का कोण है, 90 का। हमें कितने का बनाना है, तो ये 90 का है, 45 का आधा होता है कि नहीं होता है। सुलोचना का मुख इधर हो गया, अब कौन सी दिशा में हो गया, दक्षिण पूर्व, इसलिए मैंने 8वां दिशाएं बताई थी। ठीक है, उसके बाद कितनी मुड़ती है, 135 डिग्री मुड़ती है। ठीक है, इनके दो टुकड़े करने हैं, तो 135 में से 45 घटाओ तो 90 बचते हैं, है ना। पहले 45 चलाऊंगा इसको, तो यहां 45 चल गई, यहां और कितना चला दिया, वामावर्त है क्या, वामावर्त है। तो वामावर्त देखो इधर, वापिस इधर जाना है, ये तो मैंने दिशा बताने के लिए बनाया था। तो ये 45 वापिस चली गई, तब 90 बचा। अब यहां से 90 चलाना है, तो 90 यहीं तो चलेगी, ये 90 आ गया भाई, 45 यहां चल गई और 90 इधर चल गई, तो दो टुकड़ों में बांटना है। ठीक है, दिशाओं को 135 हम बिना चांदे की सहायता से चला सकते हैं क्या, नहीं ना, तो यही तरीका है, दो टुकड़ों में तोड़ना है। ठीक है, अब इसका मुंह किस दिशा में हो गया, तो अब वह अब किस दिशा की ओर अभिमुख है, उत्तर में, उसकी पीठ किस दिशा में, दक्षिण में। सवाल की भाषा समझकर उत्तर देना। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन। एक सवाल और बताता हूं मैं, गिलबर्टो अपने घर से बाहर निकला और 75 मीटर किधर चला, पूर्व की ओर। ये उसका मान लेते हैं क्या है, घर है, कितना चला इधर, 75 मीटर। वह बाएं मुड़ा, बाएं ऊपर है नीचे है, बाएं अन्य जावे जहां बाएं ऊपर ही है, तो बाएं किधर है, ऊपर, एकदम पूरा 90 डिग्री बनाना है यहाँ। वह कितना चला, 28, तो 75 इतना लंबा है, तो 28 को इतना ही बढ़ाएंगे। वह फिर बाएं मुड़ा और बाएं मुड़ा, और इंटरनेट कैफे तक पहुंचने के लिए कितना चला, 120, तो मैं बाएं मुड़ूंगा तो इधर ही मुड़ूंगा, तो ये बाएं इतना 75 तो ये चल गया, और चलाना है इसको 120 चलाना है, तो 45 और चलाऊंगा मैं, तो 45 लगभग यहां तक आ गया है। कहां गया, यहां तक आ गया। गिलबर्टो के घर से इंटरनेट कैफे कितनी दूरी, सबसे कम दूरी है, सबसे कम दूरी बताई थी मैंने, ठीक है, उदाहरण देकर आराम से, और किस दिशा में ये भी पूछा गया। तो अब देखो यहां पर क्या है, इंटरनेट कैफे, क्या है, इंटरनेट कैफे, और यहां पर क्या है, घर है। इन दोनों के ये बीच की सबसे कम दूरी यही तो है भाई, सबसे कम दूरी तो यही है, ऐसे थोड़ी होगी, ऐसे थोड़ी होगी, यही तो होगी ना। ये दूरी ज्ञात करने के लिए हमें बनाना है पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना है। तो ये क्या बन गया, त्रिभुज। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, पाइथागोरस प्रमेय हमेशा कहां लगती है, समकोण त्रिभुज में लगती है। समकोण त्रिभुज उसको बोलते हैं जिसमें कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का। ठीक है, अब देखो इधर ये 75 है, तो ये भी कितनी है, यहां से यहां तक 75 है कि नहीं है ना। टोटल कितनी थी, 135 थी, 135 में से ये माइनस कर दूं मैं, 120 थी क्या, तो टोटल 120 थी, 120 में से कितने कम कर दूं, 75, तो ये कितनी आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी, ये 28 है, तो ये कितनी होगी, ये आयत बनती है हमेशा भाई, ये 28 है, तो ये भी क्या है, 28। अब क्या ज्ञात करना है हमें, कर्ण ज्ञात करना नहीं ज्ञात करना, फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान तो क्या करना है, ज्ञात करना है,
लंब का मान कितना है, 28 मान लो या 45 मान लो। तो मैं इसका मान लेता हूं, क्या हुआ, 73 कौन बोला, ये 73 कौन बोला? अरे 53 तो मान लिया 53 होता, लेकिन 28, ये 73 कौन बोला अभी? तो देखो अब 28 का क्या करना है, स्क्वायर, प्लस 45 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। ठीक है, ऊपर किससे खिसकाऊं इसको, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर, देखो इधर 28 का स्क्वायर कितना होता है, 784, गुण 30 का 741 से याद करने, गणित में याद करवाए जाएंगे। ठीक है, तो 28 का स्क्वायर कितना हो गया, 784, और 45 का कोई बोला ही नहीं, 2025, 2025 कितना होता है, 2025। देखो 40 का कितना होता है, 1600 होता है, 1600 के जस्ट बाद में। तो ये सारे के सारे है ना 2025 है, उससे पहले आता है, मतलब जो 19 है उसका आता है 17, 16, इनका स्क्वायर के रूप में ही है, किसके रूप में, स्क्वायर के रूप में। तो जो 19 है उसका 16 हो जाएगा, और लास्ट में 16 आएगा, और बाद में 18 वाले के रेसे आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 2025। अब देखो थोड़ा ऊपर खिसकाऊं यार इसको ना, इधर देखो कर्ण का स्क्वायर है, इनको जोड़ना है, दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो 4 और 5 9, 8 और 2 10 का 0, और 7 और 1 8, तो कितना हो गया, 2809। ठीक है, 9 का कितना होता है, 1 मिनट, 9 का वर्गमूल पूछ रहा हूं रे, इधर देखो वर्गमूल, वर्गमूल 3। अब देखो ये निशान लगाते हैं वर्गमूल के निशान को हटाने के लिए, है ना। इस स्क्वायर को वर्गमूल से काट दिया, तब यहां पर क्या बचेगा, के। देखो के की घात 2 का मान ज्ञात नहीं करना है, हमें किसका ज्ञात करना है, के का ज्ञात करना है, इसलिए मैंने ये निशान लगाया दोनों तरफ। इस निशान को बोलते हैं वर्गमूल का निशान। तो इससे ये कट गया, तो क्या आया, के बराबर 9 का कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, 28 का होता नहीं, 28 से जस्ट छोटा वर्गमूल क्या है, 25 है, 25 का कितना हो गया, 5, तो क्या आ गया, 53। इस तरीके से है 53, सबका निकाल सकते हैं लगभग संख्याओं का। तो के बराबर क्या आ गया, 53 आ गया, और मीटर। अब देखो इधर ये दिशा कौन सी है, उत्तर यहां इस कैफे से, और ये दक्षिण, ये पश्चिम, और ये कौन सी है, पूर्व है। तो ये कैफे यहां पर है, घर किधर है, इधर है, पूर्व पश्चिम यानी पूर्व दक्षिण या दक्षिण पूर्व में है कि नहीं है घर, है ना। घर इस दिशा में दोनों के बीच में, तब दक्षिण पूर्व में वाग नहीं हुआ, तो दक्षिण पूर्व कहां है। देखो इंटरनेट कैफे कितनी दूरी, और अच्छा तो कैफे का पूछा है, तब देखो ये दिशा अलग तरीके से लिखनी पड़ेगी। हाँ 1 मिनट कर संशोधन कर देते हैं, ये घर यहां पर है, तो घर के ऊपर लिखनी है उत्तर, नीचे हो गई दक्षिण, इधर पूर्व है, और इधर है पश्चिम। तो इन दोनों के बीच में है कि नहीं है, इस कैफे किधर है, इन दोनों के बीच में, तो उत्तर पश्चिम में, किधर है, उत्तर पश्चिम में। तो 53 मीटर उत्तर पश्चिम। ठीक है, ये डी ऑप्शन है। सी कहां गया, सी वहां नीचे है ना। एक सवाल और देखो, एनी पश्चिम दिशा की ओर चलना शुरू करती है, कौन सी दिशा में, पश्चिम दिशा में। तो इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, जगह चाहिए हमें खूब। देखो दिशा बना लो, सबसे पहले उत्तर दक्षिण, इधर पश्चिम, और इधर क्या है, यहां बीच में से शुरू करना है। एनी किस दिशा में चलती है, पश्चिम में, कितना चलती है, 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर चल गई, 2 किलोमीटर चलने के बाद में किधर मुड़ती है, दाएं, ऐसे चल रही है, तो बाएं नीचे, दाएं कहां होगी, ऊपर। तो ऊपर कितना चलती है, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर इससे ज्यादा होगी, तो इसको ऐसे बना लेता हूं थोड़ा नीचे, यहां तो 2 किलोमीटर है भाई, ये 2 किलोमीटर है। अब हमें 3 किलोमीटर ऊपर बाएं दाएं चलना है, तो ये कितनी होगी, 3 किलोमीटर। फिर वह अपने बाएं मुड़ती, बाएं उधर है, तो बाएं इधर मोड़ देता हूं, कितना चलाना है, 4 किलोमीटर। तो थोड़ा ज्यादा चलाएंगे, तो ये हो गया 4 किलोमीटर। अब वह किस दिशा में जा रही है वो बताना है, उत्तर पश्चिम में है, तो वो अभी है वर्तमान है, जा किधर रही है, पश्चिम में जा रही है, उत्तर पश्चिम मत कर देना, क्या करना है, पश्चिम दिशा में जा रही है। तो ये लो पश्चिम दिशा में जा रही है बस। यदि पूर्व को पश्चिम लिखा जाए, देखो ऐसा सवाल भी आता है, पूर्व को क्या लिख दिया, पश्चिम, इसको मैंने क्या लिख दिया, पश्चिम लिख दिया,
ये पूर्व था ना, इसको क्या लिख दिया, पश्चिम। पश्चिम को क्या लिख दिया, पश्चिम को उत्तर लिख दिया, तो पश्चिम को उत्तर लिख दिया। उत्तर को क्या लिख दिया, दक्षिण। और दक्षिण को क्या लिख दिया। तो भारत में सूर्योदय किस दिशा में होता है, इधर होता है ना, तो पश्चिम में हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, दो बार क्या आ गया, दो बार उत्तर आ गया। दक्षिण को उत्तर और उत्तर को उत्तर, इससे हमें क्या करना है, हमें हमारा उत्तर निकल गया। ये देखो एक और करते हैं। ए बी सी डी ई एफ और जी। अच्छा, एक गोल मेज है कि गोल मेज बनानी है तो गोल मेज बनाओ सबसे पहले। के परित वामावर्त रूप से एक दूसरे की ओर, एक दूसरे से समान दूरी पर इस क्रम में केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। तो देखो ए बी सी डी कितने हो गए टोटल, 8 हुए कि नहीं हुए, तो 8 हुए। तो देखो 4 तो ऐसे बैठेंगे और 4 बैठेंगे बराबर दूरी पर बैठे, तो 8 दिशाओं पर बैठ जाएंगे। वामावर्त रूप से एक दूसरे से समान दूरी पर इसी क्रम में बैठे, इसी क्रम का मतलब ए बी सी डी से लगातार। अब हमें बोला कि एच यदि दक्षिण में है, एच यदि कहां है, दक्षिण में, वामावर्त रूप में बैठे हैं। कौन से रूप में, वामावर्त में। वामावर्त कैसे होता है, कैसे होता है, ऐसे होता है वामावर्त, होता है ना ऐसे। तो ए बी सी डी ई एफ जी और एच वामावर्त रूप में बैठे, बैठे कि नहीं बैठे। इधर से शुरू मत कर देना, इसलिए मैंने ए को यहां लिया है क्योंकि ये लास्ट है, ये प्रथम है। एच दक्षिण दिशा में बैठा तो सी किधर बैठा है, ये कौन सी दिशा, उत्तर, और ये पूर्व, तो कौन से में, उत्तर पूर्व। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब सारे ये करके बताओ भाई, इतने मैंने बता दिया, अब तुम करो प्रैक्टिस। क्या आया भाई, सबके क्लियर है, आगे वाला करवाऊं क्या, नहीं आया तेरे समझ में, नहीं आया तेरे, सच में समझ में नहीं आया तेरे, ही नहीं आया। फीस जमा है दोनों की, जमा है, कंफर्म फीस जमा है दोनों की, फिर बता देता हूं कोई ना। ए बी सी डी ई एफ जी एच है एक वृत्ताकार मेज के परित एक दूसरे से समान दूरी पर इसी क्रम में केंद्र की ओर अभिमुख होकर दक्षिणावर्त क्रम में, कौन से क्रम में बैठे हैं, ठीक है, इसी क्रम में। देखो एक तो आया इसी क्रम, मतलब ए बी सी डी लगातार बैठे और दक्षिणावर्त क्रम में बैठे हैं। यदि ई उत्तर पश्चिम दिशा में बैठा है तो जी का मुख किस दिशा में, ये पूछा गया। देखो इधर सबसे पहले क्या बनाना है, सर्किल, सर्किल के बाद में देखो दक्षिणावर्त क्रम है और ई उत्तर पश्चिम में है। तो देखो पहले तो वो 8 दिशाएं बनानी है। उत्तर पश्चिम दिशा कौन सी होती है, कौन सी होती है, ये उत्तर है, तो ये पश्चिम हो गई कि नहीं हो गई। और उत्तर पश्चिम में कौन बैठा है, ई। क्रम कौन सा है, दक्षिणावर्त, ऐसे ई के बाद में क्या आता है, जी एच, ठीक है।
अब ये आएगा बी सी डी, बस क्या दिक्कत है यार। अब पूछा गया क्या है, जी का मुख, जी ये पूर्व है तो कौन सी दिशा में, उत्तर पूर्व में। तो जी का मुख थोड़ी उत्तर पूर्व में, जी का मुख है इधर पश्चिम दक्षिण, दक्षिण पश्चिम की तरफ है। कौन सी दिशा में, दक्षिण पश्चिम, है कि नहीं है। अरे मुंह अंदर की तरफ कर रखा है इन सब ने, किधर कर रखा है, लिखा हुआ कहां है, केंद्र की ओर, बताओ इसको पढ़ो, केंद्र की ओर लिखा हुआ है ना, केंद्र का मतलब अंदर की तरफ मुख कर रखा है, तो मुख तो इधर है, पीठ है इस दिशा में। तो अक्सर लड़के क्या करते हैं, उत्तर पूर्व करके आ जाते हैं जल्दबाजी में, जल्दी करने के चक्कर में। तो आपको सवाल पढ़ना है और कौन सा ऑप्शन करके आना है, दक्षिण पश्चिम वाला, ठीक है। आपको एक अनुभवी इंसान पढ़ा रहा है तो उसका फायदा उठाना है पूरा का पूरा, ठीक है, समझ गए सभी। तो दक्षिण पश्चिम, कहां गया दक्षिण पश्चिम, डी ऑप्शन। बोल भाई, अब बोल, तू क्या बोल रहा है। अरे जो बोलना है खुल कर बोला करो यार, क्या छुप छुप करके बोलते हो, बोला तो। बीकानेरी बोल, तेरा साथी कहाँ है आज। हाँ बीकानेर वाले, बीकानेर वाले, वो दूसरा बीकानेर वाला कहाँ है, बीकानेर शेरनी से मिलने गया वो अरे मिलने गया। अब देखो वी एक्स वाई जेड, चार जने, चारों क्या खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, ताश। तो ताश खेलते हैं तो एक दूसरे के सामने बैठते हैं, कॉमन सेंस की बात है। लेकिन एक्स वाई की क्या है, बाएं है, ये वाई यहां बैठा है, इसके बाएं साइड कौन से, इधर ही है, इधर कौन बैठा है, एक्स बैठा है। अरे मुंह, अच्छा मुंह और दे रखा है क्या इनका, अरे मुंह और दे रखा है ना। अगर अक्ष पश्चिम की दिशा को बाद में भी बना सकते हो, तुमको जरूरी नहीं है, ठीक है, दिशा बाद में बना लेंगे हम। देखो इधर वाई है, उसके बाएं साइड में कौन बैठा है, अक्ष बैठा है, ठीक है। तो इधर ही होगी बाएं, वी जेड के दाएं बैठा है, जेड के दाएं, जेड ने मुंह 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 कहां है इनके, केंद्र की तरफ है। तो वी है वो जेड के दाएं बैठा है, किधर बैठा है, जेड के दाएं। अगर जेड यहां बैठा है तो दाएं इधर ही होगी इसकी, तो वी कहां बैठा है, यहां, ऐसे बैठे हैं चारों के चारों। अब जरूरी नहीं कि आप पश्चिम दिशा में वास्तव में बैठा हो, तो अक्ष का मुंह किस दिशा में, पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा फिर होगी कौन सी, अरे यही तो होगी भाई, इसका मुंह इधर है कि नहीं है, इधर है ना, इसका मुंह इधर है तो दिशा पश्चिम यही तो होगी। ये पश्चिम है तो इसके सामने वाली हमेशा कौन सी होती है, पूर्व होती कि नहीं होती है, होती है। तो अगर वी, अगर अक्ष पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा तो वी किस दिशा में मुंह करके बैठा है, उत्तर और दक्षिण। ऐसे लिखा जाएगा फिर इनको, ऐसे लिखेंगे, उत्तर नीचे आएगा, फिर ऐसे घुमाऊंगा तो पश्चिम इधर आ जाएगा, पूर्व इधर, उत्तर ऊपर ही जाएगा। तो क्या पूछा गया है, वी किस दिशा में मुंह करके बैठा है, वी का मुंह इधर है उत्तर में, तो कौन सी दिशा में है, उत्तर दिशा में। क्लियर है सबके, वापिस देख लेना, ये रील अपलोड कर दूंगा ना। ये करो भाई फटाफट, रात नो होता है, शाम है शाम
राम जी सर, राम राम भाई, राम राम। बेतार दो साग लगाने आज। बयान दो कहीं ना पाऊँ। कोई गुंदी गया मैं तो तन डाणी वाला। एक ही है बुकट एक। गाँव गेट। सही में चले। हाँ तो बताओ, उत्तर बताओ भाई। हुआ है नहीं तुमसे? नहीं हुआ। देखो इधर नया क्वेश्चन है भाई। इधर देखो, इधर ध्यान दो भाई। एक शाम सूर्यास्त से पहले, बातें नहीं भाई। एक शाम सूर्यास्त से पहले मैदान में महेश और विक्रांत एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े हैं, है ना। अगर विक्रांत की छाया महेश की छाया के बिल्कुल दाएं बनती है तो महेश किस दिशा की ओर मुंह करके। एसएससी का ट्रेंड है, एसएससी में ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं ना। और जो शिफ्ट हार्ड करनी है ना उसमें ऐसा सवाल पूछा जाएगा। जो नए बच्चे हैं वो कर नहीं पाते हैं, जिन्होंने प्रैक्टिस कर रखी है वो आसानी से कर लेते हैं। तो देखो आया हुआ क्वेश्चन है जीडी में, है ना। सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, देखो ये 2019 वाले एग्जाम में आया हुआ है, मेरा दिया हुआ एग्जाम है ना। एक शाम सूर्यास्त से पहले, बातें मत करो यार, सारे समझो इधर। अरे पश्चिम डब जा यार तू, अन्य ध्यान दो। एक शाम सूर्यास्त से पहले एक मैदान में महेश और विक्रांत एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े। तो ऐसे खड़ा कर देता हूं सीधा, है ना। इनके मुंह किधर हैं दोनों के? ऐसे, ठीक है। अगर विक्रांत की छाया महेश की छाया के बिल्कुल किधर है? दाएं। अगर विक्रांत की छाया, किसकी छाया? विक्रांत की छाया महेश की छाया के बिल्कुल किधर है? दाएं बनती है। बिल्कुल किधर बनती है? दाएं बनती है। देखो उल्टा सवाल पूछा गया है। देखो सूर्य उधर है, किधर है? उधर है। अरे अरे पश्चिम में क्या बना दूं मैं यार? पूर्व पश्चिम में क्या बनाऊं बता? आ दुनिया खड़ा है साबू करना है। चल बिया बना दो, चल थे क्यों जिया बना दो। चलो सूर्य अन्य है, ए दोनों खड़िया इया, दोनों खड़ा इया खड़िया है, ठीक है। इया खड़िया। अब दुनिया की छाया करना बनी। ए दोनों एक को मुंडू तो है, देखो अन्य, एक को मुंडू है अन्य, है ना। अन्य बड़ी छाया दुनिया की, ठीक है। सामने की छाया, सामने कौन कौन बोल रहा है छाया सामने? अरे मुंह इसने उधर कर रखा है, मेरी तरह इधर कर रहा है तो छाया तो इधर रहेगी, इस साइड में रहेगी, ठीक है। इसने इधर मुंह कर रखा है तो इधर रहेगी छाया। अब देखो कौन से को विक्रांत बनाना है और कौन से को महेश बनाना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इतना कर दिया भाई, जो है वो कर लिया। अब देखो कौन से को क्या बनाना है। विक्रांत की जो छाया है महेश की छाया के बिल्कुल दाएं है, ठीक है। ये विक्रांत हो गया, नीचे वाला क्या हो गया? महेश। महेश की छाया इधर है तो विक्रांत की जो छाया है ये महेश की छाया के बिल्कुल किधर बनती है? महेश के बिल्कुल किधर बनती है? दाएं बनती है। महेश के किधर बनती है? दाएं बनती है। महेश के किधर है? दाएं बनती है। तो अभी ये महेश के दाएं है क्या? महेश के दाएं थोड़ी है। महेश ने इधर मुंह कर रखा तो दाएं ही है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो महेश के दाएं और विक्रांत के बाएं। विक्रांत के किधर है? बाएं। अरे महेश ऐसे खड़ा है तो इसकी ये साइड कौन सी है? दाएं साइड ही तो है। तो महेश किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है? मुख इधर है महेश का, तो कौन सी दिशा में? दक्षिण में। कौन सी में? दक्षिण। बस इतना ही तो बताना था। क्या हुआ? सूर्य अस्त, सही है। सूर्य अस्त हो रहा है। क्या हो रहा है? अस्त हो रहा है। सूर्य को इधर लाएंगे भाई, है ना। सूर्य को किधर लाऊंगा? इधर। अस्त हो रहा है तब इस दिशा में रहेगा। हाँ तो ये छाया इधर है। विक्रांत को नीचे लाओ और महेश को किधर ले जाओ? ऊपर। अब महेश ऊपर मुंह कर रखा है और महेश के बाएं साइड में किसकी छाया है? विक्रांत की है कि नहीं है?
देखो महेश के बिल्कुल दाएं, दाएं इधर ही है, और दाएं साइड में विक्रांत के छाए हैं। अब ये हो गई पूर्व और ये उत्तर, तो इधर मुंह कोण करके रख खड़ा है महेश, महेश का मुंह पूछा गया तो किधर हो जाएगा, उत्तर। मैंने गलती कहा कि सूर्य को आपको ज्यादा समझाने के लिए इधर बना दिया ना, सुबह वाला स्कीन है वो ला दिया, ठीक है, जबकि कौन सा सीन होगा, शाम वाला। ओ कहीं आ क्यों रहा, करो भाई फटाफट करो इसको। अरे वाह क्या ये चीजें। देखो भाई इधर देखो, बातें नहीं भाई कोई भी है ना। एक महिला ने अपनी झोंपड़ी से निकली और 3 किलोमीटर चली, तो ये ये सवाल बड़ा टाइम लगेगा काफी, और अभी करे, चलो ठीक है। अरे थोड़ी जगह भी कम पड़ी। एक महिला अपनी झोंपड़ी, अब ठीक है। हैं? अब देखो इधर, एक महिला अपनी झोंपड़ी से निकली और उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और झोंपड़ी से निकलती है और पूर्व में 3 किलोमीटर चलती है। बातें मत करो यार, पूर्व में 3 किलोमीटर चलती है, उसके बाद में वह दक्षिण की तरफ मुड़ती है और आगे 2 किलोमीटर चलती है। इधर कितना चलती है, 2 किलोमीटर। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ती है और 1.5 किलोमीटर चलती है, मतलब इसका आधा चलेगी, 3 का आधा चलेगी, तो 1.5 हो गया। आगे फिर वह पश्चिम की तरफ मुड़ती है, अरे पश्चिम की तरफ तो मुंडू है, कहीं क्या मुड़िया, पश्चिम की तरफ मुड़ती है, आगे 1.5 किलोमीटर, फिर देखो 2 किलोमीटर वाला कर लिया क्या हमने, नहीं किया, कर लिया। फिर वह 1.5 किलोमीटर चलती है और फिर वह उत्तर की ओर मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है, तो इससे 1 किलोमीटर आगे आएगी भाई, इतना 2 चलेगी, फिर आगे 1, तो ये दूरी 2 हो गई, ये क्या हो गई, 1 हुई कि नहीं हुई, ये 2 और ऊपर वाली 1, कहां तक कर लिया, यहां तक। फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ती है, बाईं साइड इधर है, और कितना चलती है, 1.5 किलोमीटर। देखो 1.5 किलोमीटर इधर है, तो ये 1.5 किलोमीटर चल रही, और 1.5 किलोमीटर और चलेगी तो इसके बराबर आएगी, ये कॉमन सेंस वाली बात है, तो ये 1.5 आएगा। उसकी झोंपड़ी के संबंध में ये बाजार कहां स्थित है भाई, दक्षिण में है, तो है झोंपड़ी, ये क्या है, और बाजार कहां है,
ये क्या है, बाजार है। तो बाजार किस दिशा में, उत्तर दिशा में। झोंपड़ी किस दिशा में, दक्षिण दिशा में। कितनी दूरी पर है, 1 किलोमीटर। ये एक है तो ये भी एक है। तो कहां बाजार कहां गया वो, उसकी झोंपड़ी के संबंध में बाजार कहां स्थित है, उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में 1 किलोमीटर। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा।